क्या रोज रोज हस्तमैथुन करने से स्पर्म काउंट कम होता है? कितनी बार हस्तमैथुन करना सही है? अगर बेबी चाहिए तो हस्तमैथुन करना चाहिए या नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर मल्लिका जोशी। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं हस्तमैथुन या मास्टरबेशन के बारे में। मास्टरबेशन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में पेशेंट को बहुत सवाल होते हैं, पर पेशेंट खुल के इस बारे में बात नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या बार बार हस्तमैथुन करने से या मास्टरबेशन करने से स्पर्म काउंट कम होता है? कितनी बार हस्तमैथुन करना सही है? अगर बेबी कंसीव करना है, बेबी चाहिए, तो हस्तमैथुन कर सकते हैं या नहीं? पहले तो ये समझ लेते हैं कि बॉडी में रोज 50 से 100 मिलियन स्पर्म्स तैयार होते हैं और ये 150 से मिलियन स्पर्म्स रोज रोज बॉडी में स्टोर होते हैं। पर अगर ये स्पर्म्स ज्यादा दिन तक बॉडी में स्टोर्ड रहे तो स्पर्म काउंट तो बढ़ जाता है, पर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म का डीएनए खराब हो जाते हैं। तो हमारे शास्त्र में ब्रह्मचर्य का महत्व बताया गया है। नो फैप मूवमेंट, सीमेन रिटेंशन, इसके फायदे भी बताए गए हैं। फोकस 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, एनर्जी 100 टाइम्स बढ़ जाती है, मसल मास बढ़ जाता है, अगर कोई बीमारी है तो उसमें से जल्दी रिकवरी भी हो जाती है। ये सारी बातें सच है, पर यौन संयम या सीमेन रिटेंशन ये फर्टिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर 2 से 5 दिन का सीमेन रिटेंशन हो, एब्स्टिनेंस हो, तो ये स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। पर अगर 5 दिन से ज्यादा सीमेन रिटेंशन करे, एब्स्टिनेंस रखे, यौन संयम रखे, तो इससे स्पर्म काउंट तो बढ़ जाएगा, पर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाएगी और फिर प्रेगनेंसी रहने में भी दिक्कत आएगी। तो आप जब भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको 5 दिन से ज्यादा एब्स्टिनेंस या सीमेन रिटेंशन नहीं करना है, नहीं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमें बेबी कंसीव करना है, तो क्या हम मास्टरबेशन कर सकते हैं या नहीं? आपको अगर अच्छी क्वालिटी का स्पर्म चाहिए तो 2 से 5 दिन का सीमेन रिटेंशन, एब्स्टिनेंस जरूरी है। तो जब भी आपका फर्टाइल पीरियड रहता है, जब एग रप्चर होता है, ओव्यूलेशन होता है, तब आपको हर दूसरे दिन संबंध रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एग रप्चर होगा तो वहां पे सीमेन की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ऐसे में अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो आपका 2 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस नहीं रहेगा और इस वजह से स्पर्म क्वालिटी और स्पर्म काउंट दोनों कम हो जाएंगे और आपके प्रेगनेंसी रहने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो फर्टाइल पीरियड में आपको मास्टरबेट नहीं करना है, पर आप फर्टाइल पीरियड से पहले या फर्टाइल पीरियड के बाद मास्टरबेट कर सकते हैं। पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि हस्तमैथुन करने से या फिर मास्टरबेशन करने से इनफर्टिलिटी तो नहीं होती? नहीं, मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी नहीं होती, पर रोज रोज अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो इससे स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी दोनों खराब हो सकती है और फिर प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार मास्टरबेट करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रादर अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार मास्टरबेट करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हार्ट अटैक का रिस्क कम होगा, प्रोस्टेट कैंसर होने का भी रिस्क कम हो जाएगा। इसलिए आप हफ्ते में 1 से 2 बार मास्टरबेट कर सकते हैं, पर रोज रोज मास्टरबेशन करना सही नहीं है। इससे स्पर्म काउंट और स्पर्म क्वालिटी दोनों खराब होती है और प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है। मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी नहीं होती तो उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, पर आपको फर्टाइल पीरियड में मास्टरबेट करना अवॉइड करना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।